हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ रवि शर्मा और आई होप कि यू ऑल आर डूइंग ग्रेट इन योर लाइफ्स। और आज यार मेरे ना एक दोस्त का जन्मदिन है एंड ही इज़ क्वाइट क्लोज टू मी, ही इज़ लाइक अ ब्रदर टू मी। तो जब भी मेरे कुछ क्लोज फ्रेंड्स का या फिर क्लोज जो मेरे हैं दिल के, उनका किसी का भी जन्मदिन या फिर कोई भी एक इम्पॉर्टेंट वो अचीवमेंट या कुछ भी करते हैं, तो आई ट्राई टू मेक देम फील स्पेशल बाय राइटिंग समथिंग वेरी गुड अबाउट देम और राइटिंग the memories I had with them and how I have learned a lot from them। ठीक है, तो एक जिस दोस्त का आज बर्थडे है उसके लिए भी मैंने इंस्टाग्राम पे एक काफ़ी लंबा पोस्ट लिखा था अपनी स्टोरी में, और वही मैंने कॉपी पेस्ट कर दिया था अपने व्हाट्सएप के स्टेटस पे। ठीक है, तो वहाँ पे क्या हुआ कि अब पहले एक आप एक मैसेज देखो, जो स्टोरी के रिप्लाई में एक मैसेज आया वो स्टेटस के व्हाट्सएप पे। ठीक है, तो ये क्या मैसेज है देखो एक बार आप, ये मैसेज देखो एक बार, मैं भी पढ़ रहा हूँ। इस पे लिखा हुआ है कि गॉड ब्लेस यू बोथ ऑफ यू, गॉड ब्लेस बोथ ऑफ यू ऑलवेज। और उसके नीचे वाला पैराग्राफ देखो, आपका दिल खुश हो जाएगा जैसे मेरा हुआ था। एंड आई वॉज लाइक वेरी मच इमोशनल आफ्टर रीडिंग दिस। क्या लिखा हुआ है? एंड आई फील सो हैप्पी एंड प्राउड टू सी यू राइटिंग सच अ लॉन्ग नोट, दैट टू इन इंग्लिश। ये 4 वर्ड पढ़ो, दैट टू इन इंग्लिश। ठीक है, अब इसके आगे लाइन पढ़ो। I remember how you used to feel bad that you don't know English better। तो एक समय था जब रवि शर्मा was feeling very much bad about not knowing English। ठीक है, and that was the spark। ठीक है, and she was my senior and she knew it that I was feeling bad that time for not knowing English। ठीक है, and अगली लाइन पढ़ो। And now look at you how much you have grown रवि। ठीक है, तो शी इज़ टेलिंग मी दैट कि अब देखो तुम, मतलब एक उस दिन के बारे में सोचो और एक आज के बारे में सोचो। यू हैव ग्रोन अ लॉट, यू हैव कम अ लॉन्ग वे। एंड आगे फिर से मतलब शी इज़ एक्सप्रेसिंग हर हैप्पीनेस। वो भी क्यों, वो भी मैं आपको बताता हूँ। शी सो प्राउड ऑफ यू, कीप राइजिंग एंड शाइनिंग ऑलवेज। तो हुआ क्या था, कुछ सीनियर्स को मैंने अप्रोच किया था, शी वॉज वन ऑफ देम, शी वॉज अमंग देम। तो हुआ गया था कि 3rd ईयर तक है ना, मुझे लगता था कि यार मेरे को प्रोग्रामिंग बहुत आती है। बीटेक में क्या होता है कि आपका जब 4th ईयर स्टार्ट होता है, यानी कि 7th सेमेस्टर स्टार्ट होता है, तो आपकी प्लेसमेंट स्टार्ट होती है। तो जब प्लेसमेंट स्टार्ट होती है, व्हेन द प्लेसमेंट स्टार्ट्स, ठीक है, तो आपको तो इंटरव्यू तो इंग्लिश में ही देना पड़ता है। नो मैटर हाउ मच यू आर स्ट्रॉन्ग एट टेक्निकल, बट finally the ultimate obstacle would be the interview। and in engineering colleges the language for the interview is English only, it is not in bank exams or anything, but वहाँ पे आप सिर्फ English में interview होता है and you are judged। this is something that I feel bad about अब at times कि आपको जज किया जाता है कि आप इंग्लिश कितना अच्छा बोल रहे हैं। एंड इफ़ यू आर गुड एट इंग्लिश दे ऑटोमेटिकली फील्स कि आपकी जो स्किल्स हैं वो बहुत अच्छी होंगी। बट ऐसा हर केस में नहीं होता है। बट दो इंग्लिश, इफ़ यू नो इंग्लिश, इट क्रिएट्स अनदर इम्पैक्ट। ठीक है, तो उस टाइम मैं ये सोचता था कि यार मेरे को तो कुछ आता ही नहीं है। मतलब आई वॉज हेजिटेंट इनफ टू नॉट इवन अटर अ सिंगल लाइन और सिंगल टू 2-3 वर्ड का भी अगर सेंटेंस बोलना है तो उसको भी मेरे को पहले 3 बार दिमाग में सोचना पड़ता था। एंड देन आई यूज टू डिलीवर। लेकिन अब देखो आप, मतलब यू गाइज टेक एडवाइस फ्रॉम मी कि आप कैसे स्पोकन इंग्लिश कैसे सुधारें, और जो ग्रामेटिकल, और आप देखोगे व्हेन आई स्पीक इंग्लिश आई डोंट इवन मेक ग्रामेटिकल मिस्टेक्स, आई हार्डली मेक एनी ग्रामेटिकल मिस्टेक। ठीक है, तो वो इतना चेंज कहाँ से आया? तो उसी के लिए कुछ 4-5 मैं आपको चीज़ें बताऊंगा। और दूसरी चीज़ ये है कि इन्होंने मेरी काफ़ी हेल्प की थी, इसलिए शी इज़ क्वाइट हैप्पी। शी डजेंट इवन नो कि आई हैव अ यूट्यूब चैनल और आई ऑल्सो राइट ऑन कोरा। शी हैज़ सीन दिस मैसेज फॉर लाइक आफ्टर 3-4-5 ईयर्स की मैं, मतलब आई एम डूइंग ग्रेट। तो वो दैट इज़ वाई शी इज़ सो हैप्पी एंड आई एम डबल हैप्पी बिकॉज आई मेड हर प्राउड। एंड आई होप कि मैं उनको और ज़्यादा प्राउड फील कराऊँ, और उनके जैसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने मेरी हर जगह हेल्प की थी। एंड आई होप दैट आई डेंट लेट देम डाउन। ठीक है, तो इंग्लिश, अब बात करते हैं इंग्लिश पे थोड़ी सी कि इंग्लिश, और ये बात एक मैं बता दूं कि आपको कि स्पोकन इंग्लिश और ये रिटन एबिलिटी कोई बहुत ज़्यादा अलग चीज़ नहीं है। ऐसे नहीं है कि आपको स्पोकन इंग्लिश पे कुछ और वर्क करना पड़ेगा, या फिर आपको राइटिंग स्किल्स पे या फिर पेपर में नंबर लाने के लिए कुछ बहुत अलग करना पड़ेगा। ये सब चीज़ें हैंड इन हैंड चलती है। हैंड इन हैंड चलने का मतलब है कि जब आपको
इंग्लिश से कंफर्ट आना शुरू होगा तो सब कुछ ही अच्छा हो जाएगा। और इंग्लिश से कंफर्ट कब आएगा? जब आप इसको टाइम दोगे, और टाइम दोगे तो सब कुछ सुधर सकता है। इफ़ रवि शर्मा कैन देन एनीवन कैन, ठीक है, यू कैन टू। ठीक है, तो हुआ क्या, तो अब 3-4 पॉइंट मैं आपको बड़े शॉर्ट में बताऊंगा कि कैसे, मतलब हाउ दिस ट्रांसफॉर्मेशन हैपन्ड। ठीक है, तो कोई कोई अपनी बॉडी की ट्रांसफॉर्मेशन दिखाता है, तो मैं इंग्लिश की ट्रांसफॉर्मेशन बताता हूँ कि एक तो सबसे पहली चीज़ है, आपको दिमाग में बिलीव करना पड़ेगा। मैं भी आपको मतलब बता रहा हूँ कि ज़ीरो से भी मेरा नीचे लेवल था उस टाइम। इट वाज लाइक 2015, हाँ 2015 की बात है कि मतलब आई वाज लाइक 0 और -1 इन इंग्लिश। उसके बाद फिर अभी आप देख लो कि क्या मतलब कितना चेंज हो चुका है। सो व्हाट हैपेंड, हाउ आई इम्प्रूव्ड, आई ट्राई टू टेक यू बैक इन टाइम एंड टेल कि उस टाइम वाले रवि में और अभी वाले में क्या फ़र्क है। लेकिन एक चीज़ है कि जब मैं उस टाइम, मेरे को फील हो गया था कि यार बुरा तो है कि अगर मुझे इंग्लिश नहीं आती है तो उसके बाद मैंने क्या किया कि मैंने ना ऐसे ही लाइब्रेरी में जाके 1-2 ऐसी इंग्लिश की किताबें उठाई, जो कि पतली किताबें थी, बट जैसे सॉफ्ट स्किल्स की किताब है, ठीक है, तो उसको मैंने उठा के, उसमें मुझे ना, मतलब मैं बड़ा प्यार से पढ़ता था उसको। मेरे को ना 3-4 दिन लग जाते थे एक पेज पढ़ने में ही, तो मैं उसको ना बार बार पढ़ता था कि यार अच्छा कल मैंने क्या पढ़ा था। तो आई वॉज ट्राइंग, मतलब मेरे को पहली चीज़ तो ये बिलीव हो गया था कि पॉसिबल तो है, और ऐसे कुछ अच्छे लोगों ने मेरा हाथ भी पकड़ लिया था कि भाई यू डू इट, वी विल ट्राई टू हेल्प यू। ठीक है, तो पहली चीज़ तो कि मैंने ना थोड़ा थोड़ा रीड करना शुरू किया। ये आप बार बार बोलोगे कि सर आप यही बोलते रहते हो, इट इज़ क्लीशे, आई नो इट। क्लीशे का मतलब होता है कि ये, हाँ मतलब यही बोलते हैं बार बार, तो ये क्लीशे है, बट ये बात इंपॉर्टेंट है कि रीड करना इज़ मस्ट। ठीक है, तो आप कुछ भी रीड करो यार, आपको समझ आना चाहिए, आप थोड़ा थोड़ा पढ़ना स्टार्ट करो एंड यू विल फील बेटर विद एवरी पासिंग डे। ठीक है, तो आप करते रहोगे तभी आपकी बात बनेगी। पहली चीज़ है रीडिंग। दूसरी चीज़ है जो कि कोई नहीं बताता है ज़्यादा, बट मैं आपको बता देता हूँ, शायद कई लोग फॉलो भी नहीं करते होंगे इसको, बट दिस हेल्प्ड मी मोर देन इवन रीडिंग। ठीक है, तो द सेकेंड सीक्रेट इज दैट आई स्टार्टेड थिंकिंग इन इंग्लिश। नाउ यू विल आस्क मी व्हाट डू यू मीन बाय थिंकिंग इन इंग्लिश। सो इट सिंपली मीन्स दैट वेन एवर आई टॉक टू माई सेल्फ, we all talk to our own selves a lot of times during the day, during the entire day. So whenever I used to think, whenever I used to talk to myself, I always insisted on talking to myself in English only. So I have already told you in a couple of my videos that I used to go on a walk in the morning and evening as well. So what I used to do was कि मैं जब भी अपने आप से बात करता था या फिर कुछ भी सोचता था, मॉर्निंग में मेरा ये रहता था कि मैं अपने आज का दिन मेरा कैसा रहेगा, मैं उसमें क्या करूँगा, क्या मेरे टारगेट्स होंगे, तो वो मैं अपने आप को बताता था। सो मतलब कि कुछ ऐसा रहता था मेरा, मतलब सुबह जब मैं घूम रहा होता था तो मेरे दिमाग में जो चीज़ें चल रही होती थी, सो मिस्टर रवि तो नहीं, मतलब सो रवि, आई थिंक यू आर रेडी फॉर टुडे एंड आई नो दैट you have it in you, you have the capability, you know that you will clear an exam very soon, but do not think about too much, and you will have to read GK in the first 2-3 hours, then you have to go for a mock test, and then you will take rest for the time, but in that resting time you will not waste your time on mobile phone, and these kind of stuff I used to talk to myself. And in the evening I used to tell myself that even if you have not completed all your targets, we still have 2-3 more hours, and we will definitely do it. I used to talk to myself ki that we are two persons, right? One is me and another one whom I am talking to. So this kind of thought process was there. Even when I am walking without thinking anything, I used to narrate things for myself. I used to think that wow, what a greenery. I would definitely not pluck these flowers because they look more beautiful there only. सो आई थिंक कि मैंने बहुत इमोशनली आपको बताई है ये चीज़ कि देखो ऐसे ही आपको अपने आप से अंग्रेजी में बातें करनी पड़ेगी। थर्ड थिंग इज़ कि आपको कोई हिंदी में भी बात कर रहा है, आप इंग्लिश लिखो, भाई बेइज्जती होगी कोई बात नहीं। 1-2 बार मेरी हो भी गई थी। मतलब होता क्या था कि जैसे ना, एक इंस्टेंस आपको बताता हूँ कि मैं और मेरे कुछ 2-3 दोस्त वो ऐसे ही चल जाते थे कहीं पे भी। जब 7 सेमेस्टर की ट्रेनिंग थी ना, तो हमारी ट्रेनिंग लग चुकी थी, फिर भी हम ऐसे ही ट्रेनिंग सेंटर चल जाते थे चंडीगढ़ में किसी के, कि अच्छा मैम आपका क्या कैसे है, मतलब किसी के रिसेप्शन पे जाके, तो वो कहते थे कि अच्छा मैम आपके हमारी ट्रेनिंग लग जाएगी, हमारी 7 सेमेस्टर चल रहा है तो ट्रेनिंग वगैरह लग जाएगी।
तो शी वॉज लाइक कि इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, तो वो ऐसे ही पूछते थे थोड़ा बहुत, तो आई यूज टू टेल देम माय नेम इज़ रवि शर्मा, यहाँ से वहाँ से, ठीक है। आई स्टडीड फ्रॉम, वी आर परस्यूइंग अवर BTech फ्रॉम DAV इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। तो ना एक बार तो ऐसा हो गया कि सामने वाले ने ना, जब मैंने पूरा बता दिया, तो वो कह रहे हैं कि चलो अब अपने कॉलेज का नाम बता दो। तो इट वाज लाइक वेरी मच ऑफ एन एम्बैरेसिंग मोमेंट, बट दीज एम्बैरेसिंग मोमेंट हैव मेड व्हाट आई एम। और ऐसे बहुत सारे इंस्टेंस हुए थे, ठीक है, तो काफ़ी इंस्टेंसेस हुए थे, बट नाउ दे ऑल आर वर्थ इट बिकॉज आई वॉज प्रैक्टिसिंग, आई वॉज डेलिबरेटली, आई वॉज ऑब्सेस्ड विद इम्प्रूविंग इंग्लिश, राइट। तो वो बहुत ज़्यादा था कि मेरे को करनी है यार, मतलब मेरे दोस्त भी कहते थे बस तू सुधारी जा, इंग्लिश सुधारी जा, और तेरे को कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो वो बड़ी अच्छी चीज़ थी, ठीक है। तीसरी चीज़ है कि ये है कि आप इंग्लिश में लिखना स्टार्ट कीजिए। अगर आपके साथ हैं कोई लोग जो आपको मतलब मोटिवेट करते हैं तो और अच्छी बात है, बट नहीं भी करते, अगर आप किसी को लिख रहे हैं, या फिर आप अपने आप को भी एक लेटर लिख सकते हैं, अपने आप को भी कुछ भी लिख सकते हैं, वट एवर यू फील, वट एवर यू हैव डन इन योर डे, वट एवर यू वॉन्ट टू डू टुमारो, एनीथिंग यू कैन राइट ऑन इट, ठीक है। तो जैसे मैं भी अपनी एक थोड़ी सी ना डायरी वायरी दिखाता हूँ आपको कि मैं भी लिखता रहता हूँ, मतलब अभी भी लिखता रहता हूँ, ये देखो कितना कुछ मैं लिखता रहता हूँ ऐसे, ठीक है। तो आप वो मत सोचो, ये देखो कल रात को भी मैं बैठा ऐसे कुछ भी लिख दे रहा था। तो आपको भी मतलब है ना, लिखने से भी आदत डालनी पड़ेगी, और ट्राई टू राइट विद इंटरेस्ट, ठीक है। तो इंटरेस्ट के साथ लिखेंगे तो और अच्छी चीज़ हो जाएगी। तीसरी चीज़ आपको मैंने बता दी कि लिखाई से होगा, दूसरी चीज़ सोचने से होगा, पहली चीज़ रीडिंग से होगा, ठीक है। और चौथी चीज़ और पहली चीज़ सेम है कि भाई आपको बिलीव करना पड़ेगा कि नो मैटर, इवन इफ़ यू आर फ्रॉम अ वर्नैकुलर लैंग्वेज बैकग्राउंड और इफ़ यू आर फ्रॉम हिंदी लैंग्वेज बैकग्राउंड, यू कैन स्टिल इम्प्रूव योर इंग्लिश बाय मैनी फोल्ड्स, ठीक है। आई स्टिल फील कि मेरे को इतनी अच्छी नहीं आती है, बट वी विल टुगेदर विन एंड वी विल डेफिनेटली लर्न इंग्लिश नो मैटर व्हाट। सो यही इस वीडियो का मकसद है कि आप थोड़ा सा ये सीख लें कि ज़िंदगी में पॉसिबल तो है भाई चीज़ें, और जब पॉसिबिलिटी दिखेगी तो आप अच्छे से मेहनत भी करेंगे, ठीक है। और आप बिल्कुल मत डरिए, अगर आपके 10-12 मार्क्स भी आ रहे हैं, आप 28, 29, 30 तक भी ले जा सकते हैं। इफ़ रवि शर्मा कैन देन एनीवन कैन डू इट, ठीक है। तो यही मेरा मैसेज था इसके थ्रू, एंड दैट्स इट गाइज। इंग्लिश पे वर्क करो एंड डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, और आप भी अपने इंग्लिश के लिए कुछ कर रहे हैं, या फिर आप और भी कुछ इस वीडियो में कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट या फिर पॉजिटिव पॉइंट ऐड करना चाहते हैं, तो वो आप कमेंट सेक्शन में कर दें। और अगर आपको कुछ डाउट भी है तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में पूछ लें। अगर आपको अच्छी वीडियो लगी तो आप लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कुछ भी कर सकते हैं। और दैट इज़ इट, थैंक यू वेरी मच एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।